अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल फैमिली जोक्स क्रिएटर में आप सबको खुश आमदीद। एक आदमी ने 100 बार खून अतिया करने का रिकॉर्ड कायम किया। ब्लड बैंक इंतज़ामिया ने इसकी बीवी को भी इनाम दिया। आदमी की बीवी हैरान होकर पूछा, मुझे इनाम क्यों? इंतज़ामिया वालों ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, आपने नहीं पिया तभी तो हमने लिया। उस्ताद पठान से, अलिफ बे पे सुनाओ। पठान, अलिफ बे पे। उस्ताद, और सुनाओ। पठान, बस अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है, आप सुनाओ। बीवी, अगर मैं वक़्त होती तो लोग मेरी कदर करते। शौहर, फिर लोग तुम्हें दूर से ही देख कर डर जाते। बीवी, वो क्यों? शौहर, लोग कहते वो देखो बुरा वक़्त आ रहा है। बच्चा माँ से, माँ ये हामला क्या होता है? माँ ने गुस्से से देखा तो बच्चा समझा के गुस्से को हामला कहते हैं। दूसरे दिन बच्चा स्कूल से आते हुए एक लड़की के ऊपर गिर गया। लड़की की माँ चिल्ला कर बोली, ये क्या बदतमीजी है? बच्चा बोला, गिरा तेरी बेटी के ऊपर हूँ और हामला तुम हो रही हो। पठान ने भागते हुए बस पकड़ी और ड्राइवर से पूछा, ये बस तेरी बहन है? ड्राइवर, नहीं। पठान, तो फिर तेरी माँ है? ड्राइवर, नहीं। पठान, तो फिर चढ़ने क्यों नहीं दे रहा? सिकंदर आजम आधी दुनिया फतह करके इतना अक्कर कर नहीं चला होगा जितना पाकिस्तानी कॉटन का जोड़ा पहनकर जुम्हा पढ़ने जाते हैं। एक शेख ने एक्सरे करवाया। डॉक्टर, आपके इस एक्सरे में आपकी हड्डी टूटी हुई है। शेख, चलो शुक्र है एक्सरे में ही टूटी है, अगर असल में टूटी हुई तो काफी खर्चा होता। एक बार एक पठान से किसी ने पूछा कि आपकी उम्र क्या है? पठान बोला, 20 साल। 10 साल बाद फिर इसने उम्र के बारे में पूछा। पठान ने फिर वही 20 साल बताई। इस पर वो आदमी बोला, खान साहब 10 साल पहले भी आप 20 साल के थे और आज भी। पठान ने कहा, पठान की एक ही जुबान होती है। एक लड़का रोता हुआ घर आया। माँ ने रोने की वजह पूछी तो इसने बताया, उस्ताद ने मारा है। माँ, तुमने फिर कोई गलत बात बोल दी होगी। शागिर्द रोते हुए, उस्ताद बहुत डांट रहे थे, मैंने कहा जो लोग गरजते हैं वो बरसते नहीं। बीवी ने कहा, आखिर औरत क्या संभाले? तुम्हारे बच्चे संभाले, तुम्हारे माँ बाप को संभाले, या तुम्हारा घर संभाले? मर्द ने बड़े सुकून से जवाब दिया कि औरत सिर्फ अपनी जुबान संभाल ले, बाकी सब अपने आप संभल जाएगा। पठान पीसीओ के अंदर गया, जेब से मोबाइल निकाला, किसी को कॉल करके बाहर आ गया। आदमी, खान साहब अगर मोबाइल से ही कॉल करनी थी तो पीसीओ में क्यों गए? पठान, मुझे एक दोस्त ने बताया पीसीओ में कॉल सस्ती होती है। शौहर, मेरी अम्मी आ रही हैं, कुछ बना लो। बीवी ने मुंह बना लिया। कुछ दिन बाद बीवी, मेरी अम्मी आई हैं, प्लीज बाहर से कुछ ले आओ। शौहर जाकर रक्षा ले आया। आज मैंने घर वालों से कहा कि सर्दियां आ गई हैं, मेरे से अकेला नहीं सोया जाता, तो घर वालों ने कहा कि कोई बात नहीं, दादाजी के साथ सो जाओ। 3 सरदार कहीं जा रहे थे। इन्होंने रास्ते में एक मुर्गा देखा। तीनों में बहस शुरू हो गई। एक बोला ये मुर्गा है, दूसरा बोला नहीं ये मुर्गी है, तीसरा बोला ऐसा करते हैं इसको पत्थर मारते हैं, अगर भागा तो मुर्गा, अगर भागी तो मुर्गी। एक जिन एक पेड़ पर रहता था जिसके नीचे एक देहाती हर रोज चरस पीकर मदहोश रहता था। एक दिन जिन ने सोचा, मैं भी ट्राई करूंगा, आखिर ये क्या चीज पीकर मस्त रहता है। जिन इंसानी शक्ल में देहाती के पास आया। देहाती ने जिन को एक सिगरेट दिया। जिन ने पिया, मजा आया तो फिर दूसरा, तीसरा और इसी तरह 10 सिगरेट पी गया। देहाती ने पूछा, यार एक बात तो बताओ, तुमको ये नशा क्यों नहीं चढ़ता? जिन बोला, क्योंकि मैं एक जिन हूँ। आदमी बोला, चढ़ गई साले नू। पठानों के घर कीमे वाले करेले बनने लगे तो इसको धागे से बांधकर फ्राई किया और खाने बैठ गए। पठानों के दादाजी ने धागे समेत ही करेले खा लिए। जब वॉशरूम में गया तो साथ साथ धागा भी निकल रहा था। दादा ने धागा खींचा और परेशान होकर अपने पोते को आवाज दी, ओए दौड़ के आ पुत्र, नहीं ते तेरा दादा सारा उधड़ जाना है। लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड से कहा कि मेरे पेट में तुम्हारी मोहब्बत की निशानी है,
لڑکے نے حیرانی سے کہا، لیکن میں نے تو آج تک تمہیں ایک کس بھی نہیں کیا۔ تو لڑکی نے کہا، اوہ، تم نے آج مجھے چاکلیٹ دی تھی نا، وہ میں نے کھا لی، اب وہ میرے پیٹ میں ہے۔